औद्योगिकरण का युग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? आपका आंसर है इंग्लैंड। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? किसने किया? जमशेदजी टाटा। थर्ड है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? आंसर है जेम्स हारग्रीव्स। क्वेश्चन नंबर 4, मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई 1854 में। फिफ्थ, बंगाल की पहली जूट मिल शामिल हुई 1855 में। सिक्स्थ, बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए सबसे ज़्यादा किस छवि का प्रयोग किया जाता था? बाल कृष्ण। सेवंथ, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट। एट्थ, पश्चिमी नज़रिए से प्राच्य का क्या आशय है? पश्चिमी नज़रिए से प्राच्य का आशय है यूरोप के बाहर के देशों और संस्कृतियों से। नाइन्थ, गिल्ड्स क्या होते हैं? गिल्ड्स एक व्यापारिक संघ या संगठन होता है, एक समूह होता है जिसमें एक ही पेशे के लोग काम करते हैं। इनका उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना और व्यापारिक मानकों को बनाए रखना, यानी व्यापारिक के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना होता है। 10th, नए युग का पहला प्रतीक थी कपास यानी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किन्हीं 4 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। इसमें हैं आपके जेम्स वेस्टकॉट, दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान और रतन टाटा। 11th, भारतीय उद्योगों के संदर्भ में जावीर की क्या भूमिका थी? जावीर एक व्यापारी समुदाय था जो भारतीय उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वह पूंजी जुटाने यानी कि पैसा जुटाने, कच्चा माल उपलब्ध कराने और व्यापारिक नेटवर्क बनाने में सहायता करते थे। 12th, स्टेपलर से क्या अभिप्राय है? स्टेपलर एक कार्यालय का उपकरण होता है, यानी कि ऑफिस टूल्स होता है जिसका उपयोग कागज़ को एक साथ जोड़ने के लिए करते हैं। स्टेपलर करते हैं ना हम कागज़ों के। 13, गुमाश्ता कौन थे? गुमाश्ता एक व्यापारी एजेंट होता था जो व्यापारियों के लिए सामान खरीदने, बेचने और लेन देन करने का काम करता था, यानी कि एक एजेंट का काम करता था गुमाश्ता। 14, भारत की पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? भारत की पहली कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता में स्थापित हुई। 15, उद्योगों में मौसमी आधार पर काम करने वाले कामगारों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। उनकी स्थिति अस्थिर होती थी, उन्हें नियमित रोजगार यानी कि हमेशा काम नहीं मिलता था, उन्हें वेतन भी कम मिलता था और उन्हें बुनियादी सुविधाओं की भी कमी होती थी। 16, जॉबर कौन होते थे? उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। जॉबर एक ठेकेदार होते थे जो मजदूरों को काम पर रखते थे। 17, फ्लाइंग शटल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्लाइंग शटल एक कपड़ा बनाने की मशीन होती थी। 18, बाज़ार में श्रम की प्रचुरता के मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? बाज़ार में श्रम की प्रचुरता के कारण मजदूरों को कम वेतन मिलता था, उनकी रोजगार की स्थिति भी निश्चित नहीं थी, उन्हें शोषण भी किया जाता था। 19, स्पिनिंग जेनी से आप क्या समझते हैं? स्पिनिंग जेनी एक कपड़ा बनाने की मशीन है जिससे एक साथ कई धागे काटने का काम किया जाता था। 20, औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में क्या परिवर्तन आए? औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में उत्पादन में वृद्धि हुई, नई तकनीकों का विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, समाज में परिवर्तन आया, व्यापार और वाणिज्य में भी बढ़ोतरी हुई।